मार्क ब्लॉक ने लिखा था कि अगर आपके पास कलम है और आपके पास कागज है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सच लिख लीजिए, झूठ लिख लीजिए, लोग मान लेंगे। आज के जमाने में और आसान हो चला है, आपके पास एक कीबोर्ड हो, एक स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो, आप जो चाहे टाइप कर दीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, लोग गलत सही साबित करते रहेंगे। लेकिन इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। असल में टेक्नोलॉजी ने कई बार चीजें किस तरीके से बदली हैं, ये समझने की जरूरत है। कागज और कलम से क्या मुराद है, ये भी समझने की जरूरत है। असल में दुनिया में एक रेवोल्यूशन आई थी जिसे कहते हैं छापे खाने की रेवोल्यूशन, यानी कि प्रिंट टेक्नोलॉजी। प्रिंट टेक्नोलॉजी से आप समझते होंगे कि एक किताब है और वो छप रही है। अब किताब छपने से एकदम से हर किसी को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मतलब सब अच्छा अच्छा है। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्यों? अब आप इसे ऐसे समझिए कि जब तक छपाई नहीं हो रही थी तो किताबें कैसे होती थी। किताबें ऐसे होती थी कि एक इंसान किताब लिख देता था, बाकी उसकी कॉपीज बनती थी, यानी कि कोई और भी उसे हाथ से लिखता था। जो रिलीजियस टेक्स्ट या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते थे उसे लोग याद कर लेते थे, जैसे कुरान, बाइबल, गीता, महाभारत, रामायण, वेद। तो ये लोगों को याद होते थे, श्रुति होती थी, मतलब इसे याद करना कहते थे। कुरान हाफिज आज भी आपको दिखते हैं, और अगर आपको मालूम हो तो कुरान आज भी जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है कि उसका स्टैंडर्डाइजेशन हाफिज कराते हैं, ना कि आपके रिटन फॉर्म के बेसिस पर नहीं होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है, अब आपको ये काफी अजीब लगेगा, ये इतना आसान नहीं है कि मान लीजिए हमने आपसे कहा कि जहांगीर के कोर्ट में किताब लिखी गई थी, किसी ने उसकी एक कॉपी बनाई, एक कॉपी बनाई। आज से 400 साल बाद अब आपने उठा के देखा, आपको पता चला कि एक कॉपी में जो चीजें लिखी थी, दूसरी कॉपी में जो चीजें लिखी थी वो सेम नहीं है। जी हाँ, ये परेशानी होगी। कोई एक टेक्स्ट है, उसे आपने लिखा जो याद नहीं है। आपकी बहुत सी चीजें ये हैं कि आपने बार बार सुना होगा कि कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिसकी कि कई कहानियां पॉसिबल हैं। तो हो ये रहा है कि कई बार वो एक जगह पर उसकी कोई कहानी है, दूसरी जगह कोई कहानी है, तीसरी जगह कोई कहानी है, लेकिन जब एक बार वो छप गया, वो डॉक्यूमेंट छप गया, तो आपके ऊपर ये जरूरी हो गया कि जो छपी हुई चीज है उसे ही सही मानना है। ये अपने आप में एक परेशानी है। आप इस परेशानी को कैसे नहीं समझ रहे हैं? अब आप इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक बाबरनामा है। एक बाबरनामा आपको दिल्ली में मिला, एक बाबरनामा आपको हैदराबाद में मिला, एक बाबरनामा आपको काबुल में मिला। तीनों में जो चीजें लिखी हैं वो अलग अलग थी, और ऐसा है। आपको काफी अजीब लगेगा लेकिन ऐसा है। फिर आपके पास कोई एक रिलीजियस कहानी है, हिंदूज की है, मुस्लिम्स की है, क्रिश्चियंस की है। आपने उसे लोग सुनाते हैं, यहाँ पे कुछ और सुनाते हैं, वहां पे कुछ और सुनाते हैं। अचानक से 200 साल पहले छापा खाना आया और किसी आदमी को लगा ये आम लोगों तक पहुंच जाए, तो उसने उठा के उस कहानी को छाप दिया। लेकिन उस कहानी को जो उसने छापा, मान लीजिए दिल्ली में सुन के छापा, लेकिन जो हैदराबाद वाला इंसान कहानी सुनाता था वो ठीक कुछ और सुनाता था, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज था। तो अब क्या होगा? लेकिन अब वो जो पहले वाली कहानी थी, जो हैदराबाद वाली थी या फिर जो काबुल वाली थी, वो धीरे धीरे मर जाएगी, क्योंकि वो प्रिंट में नहीं है। और प्रिंट वाली कहानी को धीरे धीरे आपने एक तरीके से कानून बना लिया कि जो चीज प्रिंट में है उसे ही हम ठीक मानेंगे। तो ये छापे खाने का एक साइड इफेक्ट है कि छापे खाने में जो चीज छप गई उसे ही आप सही मानेंगे। तो ये जो चीज है, आजकल आप अब इंटरनेट पे देखते हैं। कभी आपने देखा होगा, शायद आप में से जिन लोगों को, क्योंकि ये चैनल जो लोग देख रहे हैं उन्हें हिस्ट्री में जरूर इंटरेस्ट होगा, तो होता क्या है, हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि हिस्ट्री में कोई डिबेट चल रही है, हमने किसी को कुछ बता दिया कि हाँ भाई ऐसा था 1946 में ऐसा हुआ था, 1943 में ऐसा हुआ था, या कुछ भी। तो सबसे पहले कहेंगे कि कहां लिखा है ऐसा। हम उन्हें बता देंगे कि भैया नेशनल आर्काइव्स में एक फाइल है या फिर एक किताब है, उन जनाब ने ऐसा लिखा था। तो वो कहेंगे लिंक शेयर कीजिए। ये क्या बात होती है? आपको क्या लगता है हर चीज का लिंक है इस दुनिया में? या फिर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। दुनिया में हर चीज का स्क्रीनशॉट होता है। अगर आपको पता है तो ज्यादातर आर्काइव्स जो भारत में हैं
वो आज भी ज्यादातर चीजें ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहां पर बैठकर पढ़ते हैं, मान लीजिए आप नेशनल आर्काइव्स जाइए, आप लखनऊ के आर्काइव्स जाइए, तो आपको लीगली ये अलाउ नहीं है कि आप कैमरे से फोटो खींच लें, ठीक है। अब सामने वाला कहते हैं हा 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 हा, आपने लिंक शेयर नहीं करा आप तो झूठ बोलते हैं, आपने फोटो शेयर नहीं करा आप तो झूठ बोलते हैं। अब आप समझ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का असर है जो छापे खाने के साथ कभी हुआ था, अब आप इस दौर में इस पर आ गए हैं कि जो चीज इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, जो गूगल से नहीं खोजी जा सकती, वो झूठ है। ऐसा नहीं होता है, वो झूठ नहीं है। हर चीज अभी तक डिजिटाइज्ड नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम आपसे कहें कि क्या प्रताप अखबार की सारी चीजें डिजिटाइज्ड हैं? नहीं। तो क्या गणेश शंकर विद्यार्थी ने कुछ नहीं लिखा? अब आप बताइए, लिखा होगा ना कुछ, तभी तो गणेश शंकर विद्यार्थी बने। अल हिलाल की सारी कॉपीज ऑनलाइन मौजूद नहीं है, मेरे पास उसका लिंक नहीं है, मेरे पास उसका फोटो नहीं है, मैंने पढ़ी है आर्काइव्स में बैठकर अलग अलग जगह। तो क्या इसका मतलब यह है कि अल हिलाल में जितनी चीजें लिखी गई जो कि अब ऑनलाइन नहीं है, वो थी नहीं कभी? वो थी, जाहिर सी बात है वो थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन हैं, नहीं हैं, कई बार उनके लिंक्स नहीं हैं। उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि लोगों की याददाश्त से लिखी गई हैं। तो क्या वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती? और खास तौर पे जो चीजें अंग्रेजी में नहीं है, वो बहुत कम चीजें आपको ऑनलाइन मिलेंगी, बहुत कम। मान लीजिए कोई चीज है कैथी जबान में लिखी हुई है, कोई चीज है भोजपुरी जबान की है, ब्रिज की है, आप उसके ऑनलाइन एक बार रिपोजिटरी चेक कीजिए, आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो कि आपको मिलेंगी ही नहीं। तो क्या वो झूठ है? नहीं, ऐसा नहीं। तो जैसे छापे खाने की रेवोल्यूशन ने जहां एक तरफ आसान कर दिया था कि हर कोई पढ़ सकता है, इंफॉर्मेशन दूर तक जा सकती है, अखबार छप सकते हैं, ऐसे ही इंटरनेट की रेवोल्यूशन ने भी चीजें और आसान करी हैं। अब घर घर चीजें जा सकती हैं। जिन लोगों तक पहले लाइब्रेरी का एक्सेस, पहले आप लाइब्रेरी जाके करते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके से छापे खाने ने जहां लोगों की अक्ल को महदूद करा था, लिमिट कर दिया था, उन्हें यह लगने लगा था कि जो चीज छपी है वही सच है, जो चीज नहीं छपी है वो झूठ है। और इससे जो ओरल ट्रेडिशंस थे, जो लोक कथाएं थी, जो लोकगीत थे, या फिर जो ऐसी चीजें थी जो कि सिर्फ लोग किस्से कहानियों में सुनते थे, वो धीरे धीरे मरती चली गई। वैसे ही आज के दौर में इंटरनेट से एक खतरा ये पैदा होता जा रहा है कि जो लिखी हुई चीजें हैं वो भी मरती जा रही हैं अगर वो डिजिटाइज नहीं हो रही हैं। ये कोशिश जारी है कि हर चीज डिजिटाइज हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हो पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें मौजूद नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आपके घर में भी होंगी, बहुत लोगों के घरों में पुरानी ऐसी मैगजीन्स होंगी, उनके ऑनलाइन लिंक्स नहीं मौजूद है, वो ऑनलाइन कहीं मौजूद नहीं है। बहुत सी बार आप ऐसी जगह पढ़ते हैं आप फोटो नहीं खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच नहीं है। आप रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस का मतलब यही होता है। रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक लिंक होना चाहिए। तो यही मेरी एक दरखास्त और है कि जब कोई आपसे कुछ कहे तो आप इस बात पर ज्यादा आप मांग सकते हैं, लिंक मांग सकते हैं, स्नैपशॉट्स मांग सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज का लिंक और स्नैपशॉट मौजूद हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसे किसी जमाने में छापे खाने ने लोकगीत और लोक कथाओं को पीछे ढकेल दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेट हमारी लिखने और पढ़ने की, हमारी किताबों को पीछे ढकेल दे, उस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को पीछे ढकेल दे। बस यही कोशिश हमें करनी होगी।